आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से लाल किले के पास कार में तेज धमाके से दहली दिल्ली। धमाके में 8 लोगों की गई जान, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी है। धमाके के बाद दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, यूपी में हाई अलर्ट। घटनास्थल से फॉरेंसिक की टीम ने सबूत जुटाए। गृह मंत्री ने कमिश्नर आईबी चीफ से बात की। पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से की बात। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लाल किले के पास कार में तेज धमाके से दिल्ली जो है वो दहल उठी है। फिलहाल धमाके के बाद दिल्ली, हरियाणा, मुंबई समेत सभी इलाकों में सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में धमाका हुआ। सवाल ये कि क्या हादसा है या फिर साजिश है। लाल किले के पास ये धमाका हुआ और इस धमाके के बाद कई लोगों की जो जान है वो चली गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचाया गया है। फिलहाल दिल्ली में हाई अलर्ट है। तो धमाके के बाद दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और खबर पर जानकारी देने के लिए दिल्ली से अब प्राजता श्री जुड़ गई हैं और चंडीगढ़ से प्रदीप चौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से लाल किले के पास धमाका हुआ उसके बाद से सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। फिलहाल चंडीगढ़ में इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? चंडीगढ़ में किस तरह की हलचल? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट होता है और वहां पर जो है अफरा तफरी मच जाती है, तो ऐसे में अलर्ट पर सभी स्टेट आ जाते हैं। चंडीगढ़ के अंदर भी आपको बता दें कि रात को ही जो हाई अलर्ट कर दिया गया था और हरियाणा के कई जो कह सकते हैं कि इलाकों में जो है पूरे हरियाणा के अंदर हाई अलर्ट कर दिया था। और जहां से कह सकते हैं कि इंटर स्टेट, जहां से आवागमन होता है दूसरे स्टेट का, जहां से जुड़ाव होता है खास तौर पर, तो वहां पर जो है व्हीकलों की जो चेकिंग भी शुरू हो गई थी। चंडीगढ़ के अंदर भी कह सकते हैं कि पुलिस जो पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं और जहां जहां से कह सकते हैं कि एंट्री गेट है या एंट्री के रोड हैं, वहां पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। जो गाड़ियां आ रही हैं उनको चेक कर करके ही जो है भेजा जा रहा है। और ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि हरियाणा की सीमाएं जब दूसरे राज्यों से जहां से लगती हैं वहां पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। जो भी गाड़ियां आ रही हैं तो उनको है जो चेकआउट किया जा रहा है। और हालांकि पूरे हरियाणा के अंदर जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और ऐसे ही चंडीगढ़ के अंदर भी जो है प्रशासन जो है अलर्ट पर है। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए सिक्योरिटी तो टाइट कर दी गई है। इसी के साथ ही क्योंकि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास भी हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे, जब लगातार नाके जो हैं वो लगाई गई हैं और साथ ही वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जहां भी एयरपोर्ट है वहां पर है जो खास तौर पर पुख्ता प्रबंध जो किए गए हैं और वहां पर जो है कह सकते हैं कि चेकिंग का जो कह सकते हैं कि दौर है वो बढ़ गया है और वाहनों को खास तौर पर चेक किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर ही कल ये जो ब्लास्ट हुआ था, तो किसी और घटना को जो है अंजाम ना दिया जाए और कोई और बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए जो प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। और पूरे हरियाणा के अंदर ही शाम को ही कह सकते हैं कि रात को ही जो है अलर्ट जारी हो गया था। और अलर्ट जारी होने के दौरान कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो खास तौर पर, और चाहे बस स्टैंड हो, जहां भी कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। और उसी प्रकार चंडीगढ़ के अंदर भी चाहे एयरपोर्ट हो या फिर बस स्टैंड हो या फिर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र जहां भी हैं वहां पर जो है खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और खास तौर पर जो वाहन दूसरे राज्यों से एंटर करते हैं वहां पर जो है खास तौर पर चेकिंग की जा रही है। बड़ी बारीकी से चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी गाड़ी है जो वो है किसी भी दूसरी जगह पर जाए तो उसके अंदर पूरी जांच पड़ताल के बाद ही गाड़ी को जो है भेजा जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की समस्या जो है आमजन को ना आए। और हर जगह जो भीड़ भाड़ वाले खास तौर पर क्षेत्र हैं, चाहे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तो हर जगह पुख्ता प्रबंध जो है किए गए हैं और जांच जो है जारी है गाड़ियों की। और खास तौर पर गाड़ियों को
चेक किया जा रहा है कि गाड़ियों के अंदर क्या कुछ जो है सामान जो है लेके जाया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से अपराजिता श्री भी जुड़ गई हैं जानकारी लिए हुए। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ हलचल दिल्ली में नजर आ रही है इस धमाके के बाद? फिलहाल दिल्ली जो है वो दहली हुई नजर जरूर आई, और ये भी बताइए कि जिन लोगों की डेथ हुई है और जो लोग घायल हैं, घायलों की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, देखिए एलएनजेपी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अब उनका इलाज चल रहा है। कई लोग स्टेबल हैं, वहीं कई लोगों की परिस्थिति काफी ज्यादा नाजुक भी है। गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे थे उनका जायजा लेने के लिए। और इसके साथ साथ अगर सुरक्षा की देखिए हम बात करते हैं साधना, तो पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ जितने भी बॉर्डर्स है उन सभी के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, क्योंकि अगर सुबह की हम बात करते हैं, सोमवार सुबह को i20 जो कार है जिसके वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, वो सोमवार सुबह लाल किला के पास पार्क किया गया था। अब किस प्रकार से एंट्री हुई है, क्या चीजें हुई है, कौन से मार्ग से वो गाड़ी आई है राजधानी दिल्ली, उन सभी चीजों को खंगालने में जांच एजेंसियां जुटी हुई है और इसी वजह से सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। वहीं मौके पर भी जो एनआईए की टीम है, तमाम जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा अवशेष को भी देखा जा रहा है और कलेक्ट किया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ चीजें थी, और सभी कड़ियों को जोड़ा भी जा रहा है। क्योंकि साधना, फरीदाबाद गुजरात में बीते दिनों जिस प्रकार से संदिग्धों को, आतंकवादियों को कह सकते हैं कि अरेस्ट किया गया है, धर दबोचा गया है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में सोमवार को इस प्रकार का हादसा होना कहीं न कहीं उस तरफ भी कड़ियों को जोड़ने के लिए मजबूर जरूर करती है। और कहीं न कहीं इसी वजह से अब हर प्रकार की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और सुरक्षा पूरी राजधानी दिल्ली में बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल अपराजिता, पूरी दिल्ली में सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि घटनास्थल पर गृह मंत्री खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे कि जहां पर ये घटना हुई है, और इसी के साथ ही इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि ये भी देखा जा रहा था अपराजिता कि जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर ये धमाका हुआ है, वहां पर कड़ी निगरानी की जो बात है वो कही जा रही थी। इसके अलावा किन किन इलाकों में सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है अपराजिता? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूरी जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो सबसे पहले उनके द्वारा वीडियो जारी किया गया है। तमाम जो भी जानकारी प्रारंभिक रिपोर्ट में, इन्वेस्टिगेशन में मिली थी, उसके बारे में जनता से उन्होंने साझा किया, जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने बताया कि मैं घटनास्थल पर भी जाऊंगा, मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल भी घायलों से मिलने के लिए जाऊंगा, और ऐसा होता हुआ नजर आया। हालांकि जब वो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे थे, उन्होंने दिल्ली के सीपी से और साथ ही अन्य अधिकारियों से भी बैठक की, बातचीत की, और तमाम जो जानकारी है उन्होंने लिया, डिस्कस भी किया। इसके अलावा अगर सुरक्षा की हम बात करें तो संभवतः सुरक्षा को लेकर भी उस बैठक में चर्चा जरूर हुई होगी, जिसके बाद से दिल्ली के जितने भी मुख्य बिल्डिंग्स हैं, चाहे एयरपोर्ट हो जाए, दिल्ली मेट्रो स्टेशन हो जाए, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और इस प्रकार की इसके अलावा हेरिटेज साइट, क्योंकि लाल किला हेरिटेज साइट है, शान कहीं ना कहीं देश का माना जाता है, तो सभी हेरिटेज साइट और इसके अलावा जो भी और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, सभी की सुरक्षा को सीआरपीएफ के द्वारा बढ़ा दिया गया है और उस पूरे जगह को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। यानी लाल किले के आसपास जो भी जहां भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है, सभी को बंद कर दिया गया, सभी को कार्डन ऑफ कर दिया गया है और किसी को जाने। बिल्कुल अपराजिता, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम ने दिल्ली धमाके पर दुख जताया है। अधिकारी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों से स्थिति की समीक्षा की है। पीएम ने कहा, दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी प्रभावितों की पूरी मदद कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों से स्थिति की समीक्षा की है। दिल्ली धमाके पर पीएम ने दुख जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
दिल्ली से अपराजिता श्री और चंडीगढ़ से प्रदीप लगातार बने हुए हैं। अपराजिता, ओवर टू यू। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी तो जरूर ली, जिसके बाद फिर ट्वीट कर इसकी जानकारी भी उनके द्वारा दी गई कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है। घायलों के स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की और गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने बातचीत की। इसी खुद की जानकारी उनके द्वारा दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष के द्वारा भी यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पवन खेरा, तमाम जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सभी के द्वारा इस घटना के बारे में दुख जताया गया और जिन्होंने अपने जान गंवाए हैं उन्हें लेकर भी काफी ज्यादा सभी लोग संवेदनशील थे और साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनकी जल्द से जल्द रिकवरी के लिए भी प्रार्थना सभी के द्वारा किया गया है। हालांकि आज क्या माहौल रहता है, क्योंकि आज की अगर देखिए बात करते हैं तो काफी खास दिन है आज, क्योंकि बिहार में सेकेंड फेज आज होने वाला है। वहीं बाई इलेक्शंस भी, तरनतारन की हम बात करते हैं तो बाई इलेक्शन भी होने वाला है। काफी ज्यादा खास दिन आज हो जाता है। हालांकि जो पहला फेज बिहार में देखिए साधना हुआ था तो हमने देखा था किस प्रकार से काफी हंगामा हुआ था वहां पर भी, जिसके बाद अब सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ जाता है। तो बिहार बिल्कुल हाई अलर्ट पर है, जिसके बाद जो चौकन्ना है बिहार में सीआरपीएफ जुट जाएंगे ताकि किसी प्रकार से कोई भी अनहोनी ना हो जाए। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में बिल्कुल लगातार इन्वेस्टिगेशंस किए जा रहे हैं और हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है और कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या कुछ चीजें हुई है, सभी चीजों को खंगाला जा रहा है। गुजरात, फरीदाबाद सभी कड़ी से जोड़ा भी जा रहा है अगर आवश्यकता पड़ती है तो। और सीसीटीवी तो बिल्कुल खंगाले जा रहे हैं। जितने भी बॉर्डर्स है राजधानी दिल्ली में जिससे दिल्ली में एंट्री होती है, चाहे वो हरियाणा से हो जाए, उत्तर प्रदेश से हो जाए, राजस्थान से जाए, तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, सभी बॉर्डर्स को खंगाले जा रहा है। हालांकि देखिए I-20 गाड़ी के जो मालिक हैं गुरुग्राम के बताए जा रहे हैं। वहीं उनके ये भी बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट के द्वारा कि उन्होंने पुलवामा जिस तारीख को हुआ था उस तारीख को उन्होंने अपनी गाड़ी बेची थी। 1 साल के अंदर 7 बार उस गाड़ी को बेचा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं संदिग्धता उस गाड़ी की खुद ब खुद हो जाती है कि किसी गाड़ी को 7 बार क्यों आखिर बेचा जाएगा। सेकंड हैंड होता है, थर्ड हैंड होता है, मगर 7 बार एक गाड़ी तारीख भी कहीं ना कहीं संदिग्धता तो पैदा करती है। हालांकि उस बंदे का उस व्यक्ति का नाम सलमान बताया जा रहा है, गुरुग्राम का रहने वाला है। उसे अरेस्ट कर लिया गया है और साथ ही पूछताछ किया जा रहा है उससे कि किस प्रकार से उसने पाक किया, क्या कुछ चीजें रही, कौन कौन और लोग उसके साथ शामिल है, तमाम चीजें खंगाली जा रही है। जिसके बाद संभव है कि एक निष्कर्ष तक जो जांच एजेंसियां है वो पहुंच पाएगी कि किसकी मंशा थी और क्या इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई हरकत ये लोग करने वाले हैं या फिर और भी किसी लोगों को अगर धर पूछना है तो वो भी जांच एजेंसियां करती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फिलहाल फरीदाबाद में क्या कुछ हलचल नजर आ रही है और ये भी बताइए कि फरीदाबाद के किन किन इलाकों में सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर बात करें तो पूरे फरीदाबाद हाई अलर्ट पर रखा गया है और पूरी रात भर यहाँ पर जो भी संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी है उन तमाम गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया गया है और पुलिस पूरी तरह से सड़कों पर उतर आई है। क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद में इसका कनेक्शन मिला है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि 2900 किलो विस्फोटक जो यहाँ से बरामद किया गया, उसी में एक इमाम है यहाँ का, उसको भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और साथ ही क्योंकि जब ये नमाज पढ़ने जाता था तो उस इमाम के साथ यहाँ पर ये उसकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अब इतना बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है। पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि दिल्ली इनका टारगेट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब गाड़ी की बात सामने आई है तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसके तार फरीदाबाद से जुड़े हो सकते हैं। और जिस तरीके से विस्फोटक पदार्थ यहां से और हथियार बरामद हुए तो कहीं ना कहीं बड़ी
घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की गई थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक जो बरामद किया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उनका जो प्रोग्राम था उसको फेल करते हुई पुलिस जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। और लगातार पूरे फरीदाबाद में तमाम जगह पर चेकिंग अभियान काफी तेज कर दिया गया है। साथ ही सभी थाना चौकी प्रभारियों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर विशेष तौर पर नजर बनाने के लिए उनसे कहा गया है। जी बिल्कुल। राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए, दिल्ली में हुए इस धमाके के बाद, हालांकि इससे पहले फरीदाबाद में जब 2900 किलो का विस्फोटक मिला, ऐसे में सुरक्षा तो उस वक्त ही बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब जब दिल्ली में धमाका हुआ, ऐसे में चाहे ना सिर्फ अंबाला बल्कि चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा, यूपी, हर जगह पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। फिलहाल वहां पर कहां पर, किस किस जगह पर, किस किस इलाके में सिक्योरिटी टाइट की गई है? और ये भी बताइए कि जो एसएचओ की तरफ से जो बयान सामने आया था इससे पहले, थोड़ी देर पहले, जो हम दर्शकों को बता भी रहे थे, उसमें क्या क्या चीजें जिसका जिक्र किया गया है? बिल्कुल, जिस प्रकार से कल जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो है सिक्योरिटी जो है बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। ये पूरे चंडीगढ़ के अंदर जो है सिक्योरिटी टाइट है, और कह सकते हैं खास तौर पर जहां से इंटरस्टेट व्हीकल आते हैं और जहां भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, या फिर एयरपोर्ट है, या फिर रेलवे स्टेशन है, या फिर कह सकते हैं कि बस स्टैंड है, वहां पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है कर दिए गए हैं, और हर गाड़ी को चेक करके ही जो है भेजा जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है, तो तमाम जो पुलिस की तरफ से गाइडलाइन जारी हो गई थी, और ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी और दिशा निर्देश दिए गए, और पूरे हरियाणा के अंदर जो है सिक्योरिटी जो है बहुत ज्यादा टाइट कर दी है। और जिस प्रकार से खास तौर पर इंटरस्टेट से व्हीकल आ रहे हैं, उनकी जांच की जा रही। बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली धमाके पर जताया दुख। जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली धमाके पर दुख जताया है। जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। तो राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली धमाके पर जताया दुख। जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली धमाके पर सीएम ने जताया दुख। दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना पीड़ादायक और चिंताजनक है। सीएम नाथन सैनी ने कहा, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना है। तो दिल्ली धमाके पर सीएम नाथन सैनी ने दुख जताया है। दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना पीड़ादायक और चिंताजनक है। सीएम नाथन सैनी ने इस धमाके पर दुख जताया है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली धमाके पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी दुख जताया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो घटना घटी है, दुख जताया है राहुल गांधी ने। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है राहुल गांधी ने। दिल्ली धमाके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक, शोक संतप्त परिवारों के साथ गहरी संवेदनाएं। राहुल गांधी ने कहा, सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना। प्रदीप शौकन लगातार हमारे संवाददाता बने हुए। प्रदीप, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि बहुत ही दुखद घटना है, और इसके अंदर जो कह सकते हैं कि लगातार जो है दुख जताया जा रहा है। राष्ट्रपति द्वारा भी दुख जताया गया, प्रधानमंत्री द्वारा भी दुख जताया गया, और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस घटना के बाद जो है दुख जो है जताया है, और ऐसे में राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। देखा जाए तो जिस प्रकार से घटना हुई है, घटना के बाद जो कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा में, पूरे यूपी में, पूरे दिल्ली में और पूरे चंडीगढ़ में सभी जगह पर जो है अलर्ट जारी हो गया था, और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार खास तौर पर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर जो लगातार जितने भी व्हीकल हैं उनकी जो है कह सकते हैं कि उनको चेक किया जा रहा है और फिर आगे जाने दिया जा रहा है। और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र खास तौर पर एयरपोर्ट है या फिर बस स्टैंड है,
या फिर कोई भीड़ भाड़ वाले ऐसे स्पॉट हैं जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, वहां पर खासतौर पर जो है निगरानी रखी जा रही है। ऐसे ही पूरे हरियाणा के अंदर अलर्ट जारी है, खासतौर पर इंटरस्टेट जो व्हीकल आ रहे हैं उनको खासतौर पर चेक किया जा रहा है, और हरियाणा के अंदर हर जगह जो है नाकाबंदी भी की गई है ताकि कोई भी वाहन जो है बिना चेकिंग के ना निकले। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हाई अलर्ट पर जो पुलिस प्रशासन है और पूरा जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है खासतौर पर उन पर जो है निगाहें बनी हुई है। जिस प्रकार से एयरपोर्ट और बस स्टैंड और जो स्पॉट जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो कल रात से ही ब्लास्ट के बाद से ही अलर्ट पर है, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो अलर्ट पर तभी हो गया था जब कल जिस प्रकार से फरीदाबाद के अंदर जो इतना बड़ा नक्सेस जो है उसको पकड़ा गया है, क्योंकि 2900 केजी विस्फोटक जो पदार्थ मिले उसके बाद से ही कह सकते हैं कि हलचल जो है शुरू हो गई थी, और पुलिस के लगातार जो है जांच जो जारी थी। जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा पुलिस का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो लगातार जो है जारी था, और कह सकते हैं कि उसी प्रकार से ही जो तार से तार जोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही थी, और उसी समय ही जो है अलर्ट हो गया था, क्योंकि जिस प्रकार से इतना ज्यादा मात्रा में विस्फोटक पाना कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और कह सकते हैं कि कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने वाले थे ये जो डॉक्टर थे। खासतौर पर डॉक्टरों का ये मिला है संगठन, और ज्यादातर जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें ज्यादातर डॉक्टर हैं, और डॉक्टरों के कह सकते हैं कि ये डॉक्टर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया है, और पुलिस अलर्ट पर है। और तभी कह सकते हैं कि इतने बड़े जो कह सकते हैं कि भांडाफोड़ हुआ है, इतने बड़े वारदात को अंजाम देने वाले थे, और उसको कह सकते हैं कि दर्द बोझ लिया है पुलिस ने। और ये इसके ऊपर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कल डीजीपी ओपी सिंह कर रहे थे, उन्होंने भी फरीदाबाद पुलिस को और जम्मू एंड कश्मीर को पुलिस को जो है बधाई दी है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और सफलतापूर्वक जो है अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता श्री भी बनी हुई है। अपराजिता देखिए, तमाम दिग्गज जो है कंडोलेंस व्यक्त कर रहे हैं, और राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी दुख जताया है, और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी घायलों से मुलाकात करती हुई नजर आई। बिल्कुल देखिए, साधना, ये समय हो ही जाता है ऐसा जब सभी की संवेदनाएं एक साथ जुड़ जाती हैं और सभी भावुक हो जाते हैं, और पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाता है, मगर हर संभव प्रयास है। बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र दहिया भी लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र देखिए, तमाम जानकारियां सामने आने के बाद, तमाम पहलू सामने आने के बाद अब क्या माना जाए, क्या सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा टाइट करनी चाहिए थी? क्योंकि आप भी जानते हैं किस तरह से 300 से ज्यादा किलो का जब विस्फोटक बरामद हुआ, और उसके बाद 2900 किलो का विस्फोटक, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बहुत बड़ी साजिश हम इसे कह सकते हैं कि देश को दिलाने की पूरी साजिश की जा रही थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस पर कामयाबी जरूर हासिल की है, वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि देश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। तो अब क्या सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट करनी होगी? साधना, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थ फरीदाबाद से बरामद किया गया, और इसको कहां से लाया गया, कौन लोग इसको यहां तक पहुंचा कर गए, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये तमाम जो बातें हैं, पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से पूरी रात भर पुलिस सड़कों पर रही है, और तमाम जो संदिग्ध गाड़ियां या संदिग्ध व्यक्ति कोई भी दिखाई दिया है, उसकी पूरी तरह से जांच भी यहां पर की गई है। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही सार्वजनिक जो जगह हैं वहां पर विशेष तौर पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, और साथ ही जिस तरीके से आतंकी जो डॉक्टर है वो यहां से गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद अब दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को जोड़कर देखा जाएगा। और साथ ही जो इमाम है, जिसका मकान है, जिससे 2500 किलो से ज्यादा जो विस्फोटक कल जो बरामद पुलिस ने किया, उसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही इसके और कौन कौन साथी हो सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है लगातार जॉइंट ऑपरेशन में
जुटी हुई है। जेके पुलिस और हरियाणा पुलिस लगातार ये संयुक्त छापेमारी कर रही हैं और कहीं ना कहीं पूरी रात पुलिस जो है इधर से उधर दौड़ती हुई नजर आई है। तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। साथ ही जो पुलिस कमिश्नर हैं फरीदाबाद के, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर कई सारी बातें हैं जिनको अभी नहीं बताया जा सकता है और लेकिन ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं और बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया था। और फिर कल की अगर बात करें तो कल भी 2500 किलो से ज्यादा जो विस्फोटक पदार्थ है वो एक मकान से बरामद किया गया। उससे पहले 350 किलो एक मकान से बरामद किया गया, साथ ही हथियार वहां से बरामद किए गए। तो जिस तरीके से इतना बड़ा जखीरा यहाँ पर जो बरामद किया गया है, उससे लगता है कि इनकी प्लानिंग कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली को उड़ाने की रही होगी। लेकिन ये तमाम चीजें जांच के बाद साफ हो पाएंगी। और जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है और इनके कहां कहां तार जुड़े हुए हैं, उन तमाम चीजों पर गौर किया जा रहा है। तो जल्द ही ये सामने आ जाएगा कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल है और फरीदाबाद में कितने लोग और हो सकते हैं। इस को लेकर लगातार यहाँ पर पुलिसिया जांच है वो आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अपराजिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। मेरा बेटा उसकी उम्र 35 हो गया, 35-36। मेरी बैटरी चलाते थे, बैटरी रिक्शा। बस यहीं से ही बहू ने बताया, छोटी वाली बहू ने, बहू तो यहीं पे रहा है ना, वो यहीं पे ही तो रहा था। छोटी वाली बहू ने बताया हमें, से पता लगा। तो समथिंग 2 बजे तक वहाँ मतलब भटका हॉस्पिटल में, 2 बजे के बाद मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने एक सच्चो सर से मिला तो उन्होंने बताया जाके मर्चरी हाउस में और वहाँ पता करिए। जब मैंने मर्चरी हाउस आया तो यहाँ देखा, मतलब मुझे दिखाया गया तो मेरे भाई की डेड बॉडी यहीं पे निकली 34 के समथिंग। यहीं एक प्राइवेट जॉब करते थे, छोटी सी कार्ड की दुकान, शादी की कार्ड वगैरह होता है चावड़ी बाजार में। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर गुरुग्राम की थी। दिल्ली धमाके वाली i20 कार धमाके से गुरुग्राम का कनेक्शन सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, गाड़ी का नंबर HR 267674 सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया। गुरुग्राम पुलिस कार का नंबर वेरीफाई कर रही है और कार मालिक सलमान से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। गुरुग्राम के शांति नगर में किराए पर रहता था मोहम्मद सलमान 2021 में गुरुग्राम के शांति नगर से ये घर छोड़ चुका है। दिल्ली में धमाके के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सरकार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए। दिल्ली के साथ लगते जिलों में विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए गए। भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों पर अलर्ट, वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के जाने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने कहा, सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी। और कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद, बहादुरगढ़, फतेहाबाद, हांसी, नूह, अंबाला। तो हर जगह पर सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। दिल्ली में हुए रात को इस धमाके के बाद हरियाणा में भी फिलहाल सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने भी नाके लगे हुए हैं सब पे गाड़ियों की पूरी चेकिंग हो रही है और हमारे यहाँ तो पिछले 6 महीने से नाकाबंदी बहुत चुस्त दुरुस्त है और सब गाड़ियों की चेकिंग होती है। हमारे यहाँ बाकायदा नंबर भी लिखे जाते हैं, सब चेक होता है। तो ऐसे में हम तो पहले से ही अलर्ट हैं और अब और ज्यादा अलर्टनेस है हमारे एरिया में। 9 नाके लगाए गए और जज्जर में भी 6-7 नाके हैं, तो कुल मिला के हमारे पास लगभग 17-18 नाके। हमारे को निर्देश मिले हैं जैसे कि लाल किले के पास जैसे वहाँ पर एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। इस कारण अपने सीनियर अफसरों के आदेशानुसार हम भी अपने एरिया में नाकाबंदी करके सीलिंग प्लान के तहत नाके लगा रहे हैं
कोई भी ऐसी कोई वारदात को अंजाम ना दिया जाए और ठीक तरीके से चेकिंग की जा रही है। बिल्कुल सभी गाड़ी को चेक किया जा रहा है, कोई पंजाब नंबर, यूपी नंबर, अदर स्टेट कोई भी गाड़ी आ रही है, सभी को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। सर कब कंटिन्यू चलेगी? अगले आदेश तक, सीनियर अफसरों का आदेश होएगा तब तक ये कंटिन्यू चलेगी। दिल्ली के लाल किले में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद एनसीआर के साथ साथ हर जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस समय हम नुहू में मौजूद हैं, नुहू के होटल चौक पर हैं। यहाँ पर पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो चेकिंग अभियान है वो चल रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ी की अच्छे से चेकिंग ली जा रही है, एक एक व्यक्ति की अच्छे से चेकिंग ली जा रही है। जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद यहाँ पर चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस है वो अभियान में लगी हुई है और चेकिंग का अभियान है वो जारी है। हर आने जाने वाली जो गाड़ी है उसकी अच्छे से चेकिंग की जा रही है, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है वो उसमें काफी लोगों की बताई जा रही है कि काफी लोगों की मौत भी हो गई। यहाँ पर खुद एएसपी मौके पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि जो अभियान है वो किस तरीके से चला जा रहा है। सर, अभियान चलाया हुआ है चेकिंग का, किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्या कहना है? जिसमें हम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की चेकिंग कर रहे हैं, कौन कौन उसमें बैठा है उनकी चेकिंग कर रहे हैं। हम साथ में ये देख रहे हैं कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है, तो उसके लिए हम अपने मशीन से वेरीफाई कर रहे हैं कि ओनर के पास ये गाड़ी है। इसके अलावा गाड़ी में सामान कैसा कैरी कर रहा है हम उसका भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो एक ऑलराउंड चेकिंग कहेंगे इसको हम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है तो हरियाणा डीजीपी ने भी आदेश जारी किए हैं, हाई अलर्ट पे पूरे हरियाणा को रखा है। खास करके एनसीआर क्षेत्र की हम बात करें तो उसको लेके क्या कहना चाहोगे? जी, डीजीपी साहब के आदेश भी हैं चेकिंग के, और इसके साथ साथ पुलिस भी, जिला पुलिस भी पहले से ही सजग रही है। रिसेंट के जो इंसिडेंट हुए हैं दिल्ली में हमारे पड़ोस के जिलों में, तो उसको लेके हम और सजग हो गए हैं। हमारे नाके और स्ट्रिक्ट हैं और हम एक एक व्हीकल की चेकिंग कर रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसके मद्देनजर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? जी, उसका भी एक रिजल्ट है कि चेकिंग इतनी इंटेंसिव जो हमारी चेकिंग हो रही है। बट नुहू जिले में चेकिंग हमेशा रही है। आप अगर इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकों पे जाएंगे तो आपको हमेशा पुलिस फोर्स चेकिंग करती मिलेगी। तो जिस तरीके से अभी एएसपी है आयुष यादव हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि जो चेकिंग अभियान है वह समय समय पे हालांकि चलता रहता है, लेकिन इस समय जो अभियान चलाया जा रहा है वो खास करके जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसको मद्देनजर ये अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि पूरा हरियाणा हाई अलर्ट पे। एनसीआर की हम बात करें, गुरुग्राम की हम बात करें, फरीदाबाद की हम बात करें, तो सभी जगह पर इसी तरीके से चेकिंग अभियान जो चलाए हुए हैं। खुद एएसपी मौके पे मौजूद है, हर गाड़ी है जो उसकी अच्छे से चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को खास करके इस चेकिंग अभियान में नजर रखी जा रही है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ऐसा हो जो संदिग्ध हो उसकी भी निगरानी की जा रही है। खास करके एसपी जो न्यू है उन्होंने भी ये आदेश जारी किए कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सूचना जरूर दी जाए। एसटीवी हरियाणा न्यूज के लिए न्यू मेवात से अनिल। दिल्ली ब्लास्ट के बाद न केवल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई बल्कि साथ लगते राज्यों में भी हाई अलर्ट किया गया है। हरियाणा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें, स्टेट हाईवेज की बात करें, तमाम जगहों पर इसी तरह की वानगी देखी जा सकती है। हांसी जींद राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देख पाएंगे। जितने भी वाहन आ रहे हैं तमाम वाहनों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। किसी तरह से कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु तो नहीं इनके पास, इस तरह की जांच की जा रही है। यहाँ पर जो है इस नाके के प्रभारी मेरे साथ हैं। आपका नाम जानूंगा सर सबसे पहले? मेरा नाम PSI सिद्धार्थ सिंह है। सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे किस तरह की जाँच और किस तरह से क्या क्या जाँच की जा रही है? सर, अभी आपको पता है, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली हाई अलर्ट है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए हैं, तो उसी वजह से हमारे जो एसपी साहब हैं श्री अमित यशवर्धन जी, उन्होंने हर पोस्ट पे, हर जगह पे नाके लगाए हुए हैं। पूरी हांसी में हर जगह पे नाके लगा के गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, पूरी जांच की जा रही है। जांच के दौरान यहाँ हमने देखा था कि नोटिंग भी की जा रही है। क्या क्या चीज़ें नोट की जा रही है? यहाँ पे किस गाड़ी का नंबर कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, और गाड़ी में पूरी चेकिंग, मतलब क्या सामान है, कोई भी अगर संदिग्ध लगता है तो हम उसको राउंड अप करेंगे। पूरी सिद्धार्थ जी, क्या पूरी रात इसी तरह से जांच की जाएगी? हाँ जी, पूरी रात, बिल्कुल सर। तो किस तरह की जांच, क्या चालान भी काटे जा रहे हैं या महज जांच के बाद जो है लोगों को जाने? सर, जो संदिग्ध लगेगा, जैसे जो भी होता है वैसे हम चालान भी करेंगे और
बाकी चेकिंग तो चल ही रही है सर। यानी ट्रैकडाउन का भी हिस्सा है ये माना जा सकता है जो प्रदेश पुलिस के द्वारा जो बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप देख पाएंगे किस तरह से तमाम जो है बड़ी तादाद में हर इस तरह से जो नाके लगाए गए हैं वहां पर आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारी कर्मचारी उनकी तैनाती देखी जा सकती है। और इसके साथ साथ अगर बात करें बाकायदा जांच की जा रही है, गाड़ी में कोई संदिग्ध सामान कोई संदिग्ध ऐसी वस्तु तो नहीं है। यानी सीधे तौर पर दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुए थे उस ब्लास्ट के बाद पूरे हरियाणा में इसी तरह का हाई अलर्ट किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा।